तो स्टार्ट है आज की क्लास। और जैसा कि हम हर वीडियो में देखते हैं कि जो पिछली क्लास होती है उस रिवीजन करते हैं थोड़ा सा। तो जो हमने पिछली क्लास में देखा था वो हमने ये बोर्ड को डिजाइन किया था जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, जो टिक टैक टू का विजुअल पार्ट है, जिसमें हम HTML और CSS को कहते हैं। तो HTML और CSS का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हमारा जो पार्ट आया है वो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। हम जावास्क्रिप्ट ही देखेंगे। ओके, तो जावास्क्रिप्ट में जाने से पहले मैं थोड़ा कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं JavaScript के जिनको मैं आपको बता रहा हूँ। जो मैंने पिछली वीडियोस में जावास्क्रिप्ट में पढ़ा रहा था तो उसमें आपने एरे का कॉन्सेप्ट बताया था, करेक्ट। तो एरे के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको एक सिंपल सा एरे बताया था, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एरे नहीं बताया था। उसमें वन डायमेंशनल एरे को बताया था। आवाज आपकी बीच बीच में फंस रही है। तो जो मैंने बताया था वो वन बताया था। और आज मैं टू डायमेंशनल एरे के बारे में भी समझाऊंगा, उसके बाद मैं जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखना प्रारंभ करूंगा। मैं अपनी स्क्रीन फिर से शेयर करता हूँ, मे बी ये विजुअल नहीं होगी। राइट, तो अभी मेरी स्क्रीन विजुअल है, करेक्ट। अभय एंड विनोद, आवाज जा रही है मेरी? हाँ, आप क्लियर है। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था कि मैंने कल जो लेक्चर बनाया था, जो कल हमने क्लास ली थी, उसमें हमने विजुअल पार्ट को कंप्लीट किया था टिक टैक टू गेम के लिए। राइट, आज हम उसी के आगे देखेंगे जावा स्क्रिप्ट का। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट है जावा स्क्रिप्ट का जो टू डायमेंशन का कॉन्सेप्ट है एरे में, जो मैंने पहले बताया वो तो मैंने सिंपल सा बताया आपको कि एरे क्या होता है, एक बेसिक समझ आपके अंदर हो जाए कि एरे क्या होता है। राइट, तो हमने वहाँ पे सिंगल डायमेंशन एरे बताया था। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, इसकी स्क्रीन को। और यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि एक दूसरी फाइल भी ओपन कर लेता हूँ जिसमें हमें एक वाइट पेज मिल जाए। राइट, तो जैसे क्लास इन जेएस को अगर हम ओपन करें तो यहाँ पे हमको काफी अच्छी स्क्रीन का बैकअप मिल जा रहा है। तो जो अभी तक हमने सीखा है जावा स्क्रिप्ट में वो एरे को सीखा है। राइट, तो जैसे मैंने बताया था कि अगर हमें वैर ARR करके और कुछ ऐसा मैंने लिखा था। राइट, यहाँ पे डबल कोट में अगर मैं ए लिख दूं, राइट, कॉमा लगा के बी लिख दूं, और फिर कॉमा लगा के सी लिख दूं, राइट, फिर कॉमा लगा के डी लिख दूं। तो इस तरह से डाट डाट करते करते अगर मैं इसको जेड तक ले जाऊं, राइट, जेड तक ले जाऊं, तो आप देखोगे कि मैं इसको एक ही लाइन में लिख रहा हूँ। सिंगल डायमेंशन एरे है, मतलब ये जो है, यहाँ पे अगर मैं इंडेक्सिंग करूँ इसकी, राइट, इंडेक्स लिखूं, तो ये जो इसका जो इंडेक्स होगा वो 0 होगा, और इसका जो इंडेक्स होगा वो 1 होगा। इसका इंडेक्स जो होगा वो 2 होगा। राइट, इसका इंडेक्स जो होगा 3 होगा। ऐसे डाट डाट करते करते इसका इंडेक्स कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। राइट, 25 इसलिए होगा क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है, तो वो जेड तक जाएगा, तो वो 25 पे जाके रुक जाएगा, करेक्ट। तो ये हमने आप लोगों को बताया था कि ये एक एरे होती है जावा स्क्रिप्ट में। अ, एक सेकेंड। तो इस एरे का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था, जो कि एक सिंगल डायमेंशन एरे है। सिंगल डायमेंशन एरे की जो इंडेक्सिंग होती है उसको भी मैंने बताया था आपको, करेक्ट, कि इस तरह से होती है, 0 से स्टार्ट होती है। और अगर इस
एरे के एलिमेंट को आपको एक्सेस करना है। सपोज करिए आपको तीसरे एलिमेंट को एक्सेस करना है जिसका इंडेक्स 3 है, राइट, जिसका इंडेक्स 3 है, इसको एक्सेस करना है तो आप क्या करोगे, ARR लिखते हो और यहाँ पे 3 लिख देते हो, राइट। जब ARR 3 लिखोगे आप तो इसका मतलब है कि ये इस वाले इंडेक्स को रिफर करेगा और डी इसके अंदर आ जाएगा, राइट। मतलब आप डी को कंसोल करा सकते हो या डी को आप कहीं पे भी ले जा सकते हो। ARR 3 का मतलब 3 मतलब यहाँ पे इसका इंडेक्स दे रहे हो उस एलिमेंट का, राइट। ये बात समझ में आई? राइट, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, विनोद एंड अभय। हेलो। हाँ जी। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को? हाँ समझ में आया। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि इसको हम टू डायमेंशन कैसे बना सकते हैं, क्योंकि जो हमारा बोर्ड है, राइट, जो बोर्ड है हमारा वो टू डायमेंशनल एरे है। तो टू डायमेंशनल एरे बनाने के लिए हम एरे के अंदर एरे बनाते हैं। तो जैसे हमें टू डायमेंशनल एरे बनाना है तो हम लेंगे वेर ARR = यहाँ पे हम ऐसे बनाएंगे और इसको हम ऐसे क्लोज कर देंगे यहाँ पे। अब इसके अंदर जैसे हम एक और एरे इसमें बनाएंगे। आपने इसमें एरर फ्री लिखा है, आप बोल रहे हैं कि डी लेगा। इससे पहले आपने एक एग्जांपल कराया था लेंथ वाला, उसमें आपने बोला था अगर थ्री है तो 0 1 2 लेगा ये, तो सी लेना चाहिए ना हाँ, तो इसे। मैं यहाँ पे देखो सी पे, 2 पे सी है ना इंडेक्सिंग, देखो अब 0 1 2 3। ABCD में डी जो है 4 नंबर पे आता है, लेकिन इंडेक्स में ये 3 नंबर पे आएगा क्योंकि इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट हुई। तो जब आप ARR 3 लिखोगे तो वो डी पे जाएगा, मतलब 3 मतलब 4 नंबर का, एक्चुअल में 4 होगा, बट प्रोग्रामिंग में एरे में वो 3 इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है तो वो 3 पे होगा, ठीक। राइट। तो अब मैं क्या समझा रहा था कि टू डायमेंशनल एरे को समझा रहा था, तो यहाँ पे एरे के अंदर एरे बनाना है। मतलब एरे के अंदर एरे, अब यहाँ पे मैंने ए लिख दिया और कामा लगा के मैंने यहाँ पे बी लिख दिया, कामा लगा के मैंने यहाँ पे सी लिख दिया। तो ये इसका एक डायमेंशन हो गया, राइट। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा और फिर से एक दूसरी एरे बनाऊंगा और इसके अंदर मैं लिखूंगा डी, कॉमा लगा के मैं इसके अंदर लिखूंगा ई, और फिर कॉमा लगा के मैं इसके अंदर लिखूंगा एफ, और फिर यहाँ से मैं यहाँ पे फिर कॉमा लगाऊंगा और उसके बाद यहाँ पे मैं एफ के बाद जी लिख दूंगा और जी के बाद एच, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा लगा के आई लिख दूंगा, राइट। अब इसको मैंने कर दिया क्लोज। अब आप देखो ये जो है टू डायमेंशनल बन गई है एरे, जिसमें रो और कॉलम के तरह से इसका फिगर बन रहा है, राइट। जबकि ये जैसे टू डायमेंशन होता है ना, डायमेंशन का मतलब आप लोग समझ रहे हो, जैसे ये हमारा होता है ना एक्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। जो हमने ये वाला एरे बनाया है इसमें आप देखो केवल एक्स एक्सिस है, मतलब एक डायमेंशन है इसमें। लेकिन इस वाले में आप देखोगे तो इधर भी है और इधर भी है, राइट, एलिमेंट आप देखो। तो मतलब एक्स एक्सिस भी है और वाई एक्सिस भी है, मतलब इसमें दोनों डायमेंशंस हैं, एक्स डायमेंशन और वाई डायमेंशन। मतलब ये क्या हो गया, टू डायमेंशनल एरे हो गया। और इसको हम वन डायमेंशन, मतलब इसको 1D बोलते हैं और इसको 2D बोलते हैं। 2D मतलब टू डायमेंशन, राइट। इसी तरह से आप 3D भी बना सकते हो, बट वो थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैं उसमें अभी नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको टू डायमेंशनल एरे इसलिए बता रहा था कि जो हमारा बोर्ड है, आप देखो टिक टैक टो का बोर्ड जो है वो एक तरह से आप देखोगे तो टू डायमेंशनल एरे है, राइट। अगर आप देखोगे तो ये पहला एलिमेंट हो गया, ये दूसरा एलिमेंट हो गया, तीसरा एलिमेंट हो गया। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, राइट, कि ये टू डायमेंशनल एरे है, तो इस टू डायमेंशनल एरे का को अगर हम सिंगल डायमेंशन में देखें तो इसका पहला एलिमेंट ये होगा, दूसरा कॉमा लगाने के बाद एलिमेंट अलग हो जाता है, करेक्ट। ये दूसरा एलिमेंट हो जाएगा और ये तीसरा एलिमेंट हो जाएगा, करेक्ट। अब अगर आपसे पूछा जाए कि अगर इसे वन डायमेंशनल एरे की तरह देखा जाए, सपोज करो
कि ये जो ए बी सी लिखा हुआ है ये वन डायमेंशन है, तो वन डायमेंशनल एरे में इसका इंडेक्स क्या होगा? इसका इंडेक्स 0 होगा, राइट। और उसके बाद इसका इंडेक्स क्या होगा? इसका इंडेक्स 1 होगा, और इसका इंडेक्स क्या होगा? 2 होगा। अगर मैं इस टू डायमेंशनल एरे को सिंगल डायमेंशनल एरे की तरह देखूं, तो ये हमारा पहला एलिमेंट होगा जिसमें ए बी सी है। दूसरा एलिमेंट जो होगा वो डी ई एफ होगा, और तीसरा एलिमेंट जो होगा वो जी एच आई होगा। करेक्ट। अगर मैं इन तीनों को एक एलिमेंट मानूं, राइट, ए बी सी को मैं एक एलिमेंट मान रहा हूँ, डी ई एफ को मैं एक एलिमेंट मान रहा हूँ, और जी एच आई को मैं एक एलिमेंट मान रहा हूँ। मतलब इसको मैं एज अ सिंगल डायमेंशन एरे अपने माइंड में विजुअलाइज कर रहा हूँ, राइट। तो इसमें तीन एलिमेंट आ गए जिनके इंडेक्स हैं 0, 1 और 2। अब आप देखो कि अब इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये भी एक एरे है, मतलब एरे के जीरोथ पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो एक एरे है, मतलब एरे के अंदर एरे है। तो जब ये जीरोथ पोजीशन पे है, तो ये अगर ए बी सी की इंडेक्सिंग करें हम, तो इस ए की इंडेक्सिंग क्या आएगी? 0, और बी की इंडेक्सिंग क्या आएगी? 1, और सी की इंडेक्सिंग क्या आएगी? 2। करेक्ट। इस तरह से जी अगर मुझे बी को एक्सेस करना है, अगर मुझे बी को एक्सेस करना है, तो इस वाली एरे में हम क्या करेंगे? ARR, पहले कहाँ जाएंगे? 0 पे जाएंगे, मतलब पहली वाली एरे में जाएंगे 0 पे। और फिर बी जो है दूसरी वाली एरे में किस प्लेस पे है, किस इंडेक्स पे है? 1 वन। पे है। मतलब अगर हमें बी को एक्सेस करना है तो हम लिखेंगे ARR 0, 1। समझ गए? अगर हमें एफ को एक्सेस करना है, सपोज करो हमको एफ को एक्सेस करना है, तो एफ के लिए हम क्या लिखेंगे? ARR, मतलब जो वेरिएबल लिया मैंने उसका नाम लिखूंगा। एफ कौन सी रो में है? आप देखो 1 वाली रो में है। करेक्ट, यहाँ पे इंडेक्सिंग इसकी 1 है। और अगर इसकी इंडेक्सिंग करूं मैं, तो 0, 1 और 2। टू। एफ की इंडेक्सिंग क्या हो जाएगी? 2। बात समझ रहे हो आप मैं क्या कर रहा हूँ? उसी तरह से जी की इंडेक्सिंग क्या हो जाएगी? 0, 1, 2। अब अगर मुझे एच जी को एक्सेस करना है, जी को एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे? ARR जी किस वाले रो में है? दूसरी रो में, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। और जी कौन से कॉलम में है? वो लिखेंगे हम जीरोथ वाले कॉलम में। मतलब आपको थोड़ा सा आइडिया लगा कि टू डायमेंशनल एरे के एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं? जी थोड़ा सा आइडिया लगा। अगर जी। मैं इसको अगर ऐसे बना दूं, ये हमारा टू डायमेंशनल एरे है, जैसे मैंने बोर्ड बनाया हुआ है, राइट। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, आप इसको ध्यान से देखो, एक सेकंड, ये ठीक है, इसको मैंने बना दिया, ये ऐसे ही तो बोर्ड बनाया है मैंने, राइट। ये ऐसे बना दिया है मैंने। अब ये बोर्ड है। अब आप देखो कि ये 0 है, ये 1 है, और ये 2 है। उसी तरह से इसको देखोगे आप, तो ये 0 है, ये 1 है, और ये 2 है, राइट। अब अगर इस वाले सेल का जो पहला वाला सेल है, इसको हमें इसकी वैल्यू एक्सेस करना है, तो हम ये वाला 0 लेंगे और ये वाला 0 लेंगे, मतलब ये 0, 0 हो जाएगा। अब अगर इसको एक्सेस करना है, तो इस वाले रो कॉलम का 1 आएगा, और इस वाले रो का 0 जाएगा, तो मतलब 0, 1। अब इसी का आगे जाएगा, तो ये 0, कितना हो जाएगा? 2। इस चीज को समझ रहे हो आप? ये इंडेक्सिंग हो रही है टू डायमेंशनल एरे की। मतलब पहले टू रो लिखेंगे डायमेंशनल फिर कॉलम एरे में, लिखेंगे। हाँ, पहले रो लिखेंगे उसके बाद कॉलम लिखेंगे, जैसे मतलब यहाँ पे आप देखो फिगर कॉलम में और रो मैंने, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, कॉलम और रो करोगे आप तो वो उल्टा हो जाएगा। पहले आपको रो लिखना है, यहाँ पे देखो जैसे मैंने यहाँ पे समझाया, राइट। पहले आपको रो में पहुंचना है, जो मैंने यहाँ पे लिखा था, राइट। पहले आपको रो में पहुंचना है, उसके बाद फिर आपको कॉलम के अंदर जाना है। करेक्ट। पहले आप पहली वाली
एरे में के एलिमेंट को निकालोगे, राइट, डायरेक्ट दूर अंदर वाली एरे में नहीं पहुंच जाओगे। पहले आप ऊपर की लेयर को हटाओगे, फिर आप उसके नीचे की लेयर को हटाओगे, राइट। तो आपको पहले रो लिखनी है। अब यहाँ पे आओगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 कामा 0, मतलब पहली रो में और पहले कॉलम में, मतलब ये 0th रो है, ये फर्स्ट रो है। और इसमें क्या लिखेंगे, 1 कामा 1। इसमें क्या लिखेंगे, 1 कामा 2। यहाँ पे 2 कामा 0 और 2 कामा 1 और 2 कामा 2। अब इसको समझ गए जो मैंने लिखा है यहाँ पे। जी क्लियर। इसमें कोई 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 कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। इस चीज को आप समझ गए, इंडेक्सिंग आप समझ जाओगे, तब आपको टिक टैक टो का बोर्ड जो है वो समझ में आ जाएगा। ये समझ गए आप? ओके। सो मैं अब चलता हूँ जावा स्क्रिप्ट में इस चीज को इम्प्लीमेंट करूंगा। और देखिए मैं करने क्या वाला हूँ, मैं पहले लॉजिक को डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ कि हमारा लॉजिक क्या है। जो चीज यूजर को दिख रही है, मैं इसको डिलीट कर दूं, चलेगा? समझ में आ गई है ना चीजें? जी जी, आगे। ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब आप देखो कि जो चीज यूजर को दिख रही है वो तो विजुअल है, यूआई पे है। लेकिन हमें अपने लॉजिक के लिए इस पूरे बोर्ड को इस पूरे बोर्ड को हमें अपने पास रखना हो एज अ 2 डायमेंशनल। और इसके अंदर जो एक्स और वो है, उसको हम उस एरे से, उस 2 डायमेंशनल एरे से उठाएंगे और यूजर को दिखाएंगे। मेरे लॉजिक को आप समझ रहे हो? जब भी यूजर इस पे क्लिक करेगा, किसी भी सेल पे क्लिक करेगा, तो हम क्या करेंगे, हम अपने 2 डायमेंशनल एरे को अपडेट करेंगे। जो हमने 2 डायमेंशन हम 2 डायमेंशनल एरे बनाएंगे अभी अपने लॉजिक में, जावास्क्रिप्ट में। तो उसमें हम ये करेंगे कि जब यूजर इस पे क्लिक करेगा तो सबसे पहले हमारा 2 डायमेंशनल एरे अपडेट होगा, मतलब उसके पर्टिकुलर पेज पे ये वाला कौन सा प्लेस होगा, एरे के इंडेक्सिंग में, 2 डायमेंशनल एरे के इंडेक्सिंग में अगर इस पे क्लिक करता है तो हमें क्या अपडेट करना होगा, 2 डायमेंशनल एरे में हमें 0 कामा 2 की पोजीशन पे अपडेट करना होगा। करेक्ट? आप समझ रहे हो इस बात को? अगर जी यूजर ने यहाँ पे क्लिक किया, बीच में क्लिक किया, तो हमें अपनी एरे में जो हमने इंटरनली रखा है, जो यूजर को नहीं दिख रहा है, उसमें हम 1 कामा 1 वाले पोजीशन के इंडेक्सिंग पे वैल्यू को अपडेट करेंगे, और वैल्यू को अपडेट करेंगे और उसी वैल्यू को हम यूजर को दिखाएंगे। राइट, यूजर को वही पता चलेगा जो यूजर देखेगा। हम अंदर क्या लॉजिक परफॉर्म कर रहे हैं वो डेवलपर जानता है, राइट। तो हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे होगी जो हूबहू आपके यूआई के तरीके तरीके से हो गई। जैसे आपकी यूआई पे जो 3 रो और 3 कॉलम बने हैं, उसी प्रकार से आपकी 2 डायमेंशनल एरे होगी जिसमें 3 रो और 3 कॉलम होंगे। तो हर एक इंडेक्स पे इस टिक टैक टो के हर एक सेल की वैल्यू जो है उसके अंदर स्टोर करना है हमें। जब वो हमारा स्टोर हो जाएगा तो उसमें जो जो वैल्यू स्टोर रहेंगी उसके अकॉर्डिंग हम बोर्ड को रेंडर करेंगे, मतलब बोर्ड में उन वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करेंगे और यूजर को दिखाएंगे कि आपने क्लिक किया है तो ये वैल्यू आएगी। करेक्ट, समझ गए आप? अब जी। चलते हैं और कोड लिखते हैं, तो देखते हैं कि कैसे चीजें हो रही हैं। ओके। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे। अच्छा, कल मैंने जो सीएसएस लिखा था, राइट, उसके लिए मैंने एक फाइल बनाया था। तो हम लोग यहाँ पे जो स्टाइल लिख रहे थे, राइट, ये स्टाइल नहीं होगा, इसको लिंक बोलते हैं। राइट, जब आप लिंक करोगे देन ये वर्क करेगा। यहाँ पे इसको कर दो और इस कंटेनर को उठाओ, सीएसएस को मैं उठाता हूँ। सीएसएस कहाँ खत्म है, यहाँ पे। इसको मैंने यहाँ से कट किया, कट नहीं हो रहा भाई ये। अ, 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 ठीक है, कट हो गया। और यहाँ से स्टाइल हटाता हूँ। ब्राउजर अभी दिख रहा होगा, राइट? अगर मैं ब्राउजर को थोड़ा सा छोटा करता हूँ, अभी मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ ब्राउजर को, आप देखना सारी चीजें कैसे होती हैं।
इसको अच्छा मैंने सेव नहीं किया है। ओके सेव हो जा भाई। ओके सेव हो गया। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप देखो कि कैसे दिख रहा है, राइट। इसमें स्टाइलिंग आई थिंक टिक टैक टू में कुछ स्टाइलिंग, अच्छा कंटेनर की स्टाइलिंग हुई है जो इसमें शो कर रहा है, राइट। तो इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, और जो हमारी CSS मैंने कट किया था उसको मैं पेस्ट करता हूँ। अभी मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखना सेम टू सेम वैसे के वैसे CSS अप्लाई हो गई, मतलब हमारी एक्सटर्नल CSS अप्लाई हो गई। अभी मुझे क्या करना है कि अब एक JS फाइल बनाना है। तो इसको मैं हटाता हूँ, और टिक टैक टो HTML है, टिक टैक टो CSS है हमारे पास, हम टिक टैक टो JS फाइल बनाएंगे। तो यहाँ पे JS फाइल बनाने के लिए हम न्यू पे जाएंगे, मतलब यहाँ पे कंट्रोल N करेंगे और इसको हम सेव करेंगे। एक सेकंड में इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। ओके ये मैक्सिमाइज हो गया, और यहाँ पे फाइल पे जाता हूँ, न्यू पे जाता हूँ, इस फाइल का नाम मैं देता हूँ टिक, मेरा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है क्या, टिक टैक टू .js, मतलब ये जावा स्क्रिप्ट की फाइल होगी, और इसको मैं टिक टैक टू .js के नाम से सेव कर देता हूँ। ओके अब क्या करना है कि यहाँ पे हमें अपना बोर्ड बनाना है, और हम यहाँ पे क्लास का यूज करेंगे, जो हमने लास्ट से लास्ट वाली वीडियो में देखा था क्लास का कॉन्सेप्ट, तो हम क्लास को यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपल सी एक क्लास बनाता हूँ, क्लास, और उसका नाम दे देता हूँ टिक टिक टैक टॉय, राइट। टिक टैक टॉय मैंने दे दिया, और ओके यहाँ पे ये नहीं लगा क्योंकि ये क्लास है। अब क्लास के अंदर हमने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्टर होता है, राइट। तो हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाए। इसमें हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं करेंगे, ये सिंपल सा कंस्ट्रक्टर होगा। और इसके अंदर आप देखो, इस चीज को समझो जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, अब इस चीज को समझो कि जैसे यूजर ने इस फाइल को ओपन किया, राइट। इस फाइल को जब यूजर ओपन करेगा तो उसको इनिशियल स्टेज में क्या दिखना चाहिए, जब गेम स्टार्ट होगा, राइट। तो सबसे पहले इनिशियल स्टेज पे क्या दिखना होगा, उसको दिखाना होगा किस प्लेयर का टर्न है, प्लेयर एक्स का टर्न है या प्लेयर ओ का टर्न है, करेक्ट, ये चीज दिखानी होगी। और उस केस में हमको ये पूरा का पूरा जो बोर्ड है ये ब्लैंक होना चाहिए, इनिशियल स्टेज में ये पूरा का पूरा ब्लैंक होना चाहिए, और यूजर को यहाँ पे दिखाना है कि किस प्लेयर का टर्न है, वेदर फर्स्ट प्लेयर का टर्न है या सेकंड प्लेयर का टर्न है। ये चीज आपको इनिशियल स्टेज पे दिखानी होगी। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ दिस डॉट प्लेयर टर्न इक्वल्स टू, मैं देखो बाय डिफॉल्ट मैं एक्स को पहले रख रहा हूँ, आप ओ को भी रख सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप एक्स को पहले ही रखोगे, राइट। आप ओ को भी पहले रखते हो, बट बाय डिफॉल्ट मैं एक्स को फर्स्ट प्लेयर बना रहा हूँ। उसके बाद हमें क्या दिखना चाहिए, हमारा बोर्ड दिखना चाहिए, बोर्ड का जो स्टेट है वो ब्लैंक दिखना चाहिए। तो हम कहते हैं कि दिस, अब देखो इस चीज को मैं कंस्ट्रक्टर में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये चीजें हमें इनिशियल स्टेज पे चाहिए। तो जब भी हम इस क्लास की कॉपी क्रिएट करेंगे, जैसे ही कॉपी क्रिएट करते हैं उसी टाइम पे कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और जो जो चीजें आप कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखे रहते हो वो सारी चीजें एग्जीक्यूट हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दिस डॉट, अब मैं लिखता हूं यहाँ पे बोर्ड स्टेट, बोर्ड स्टेट, राइट। अब बोर्ड स्टेट में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 2 डायमेंशनल एरे बनानी है। तो जैसे मैंने पहले यहाँ पे बनाया था अभी 2 डायमेंशनल एरे फिगर में, सेम मैं उसी तरीके से बनाता हूँ। और यहाँ पे मैं, आप देखो ब्लैंक रखना है, राइट। हमने ब्लैंक इसको सेट करना है। मैंने देखो 3 कॉलम हमने बना लिया। अब इसको मैं कॉपी करूंगा, और हमें ऐसे ही 3 रो बनानी है, राइट। मैंने यहाँ पे इंटर किया, पेस्ट किया,
ओके, फिर यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। अब लास्ट वाले एलिमेंट में, अब आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या किया यहाँ पे? चीजें समझ में आ रही हैं? हमने एक अपना खुद का वर्चुअल बोर्ड बनाया हुआ है जो कि 2 डायमेंशनल एरे है। स्टार्टिंग फेज में ये ब्लैंक है, इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं है। अब हमें क्या करना है कि बोर्ड को अपडेट करना है और इस बोर्ड की वैल्यू को रेंडर करना है हमारे यूजर को, मतलब यूआई पे दिखाना है। तो यहाँ पे जो पहला स्टेज होगा वो क्या होगा, दिस डॉट, एक सेकेंड, ये दिस डॉट, मैं करता हूं यहाँ पे रेंडर बोर्ड। मैंने एक मेथड बनाई है इसके अंदर, बनाई है का मतलब है मैं वहां पे जो बनाऊंगा। ग्रिड ग्रिड दिया है इसीलिए 3 एरे छोड़े हैं क्या? सॉरी, मैं समझा नहीं आप क्या बोल रहे मतलब जो 3 एरे जो आप छोड़े हैं, मतलब एरे के अंदर जो एरे दिए हैं, हैं। मतलब 3 कॉलम छोड़े हैं, तो वो ग्रिड के हिसाब से छोड़े हैं। करेक्ट करेक्ट, वो ग्रिड ही है हमारा जो हमारे लिए वर्चुअल ग्रिड की तरह काम करेगा। राइट, बेसिकली इसको जावा स्क्रिप्ट मतलब प्रोग्रामिंग में इसको 2 डायमेंशनल एरे बोलते हैं, बट आपको समझने के लिए मैं कह रहा हूँ कि ये हमारा ग्रिड ही है जो यहाँ पे बना हुआ है। राइट, अब हमने कर दिया रेंडर बोर्ड। रेंडर बोर्ड एक मेथड है जिसको हम इस क्लास के अंदर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं इस क्लास को क्रिएट कर लेता हूँ, रेंडर ये बोर्ड। तो याद करना रेंडर, पड़ेगा, ये रेंडर बोर्ड। हाँ देखो, सारी चीजें करनी तो सारी चीजें करनी पड़ेंगी ना। रेंडर बोर्ड तो हम अपने आप डिफाइन कर रहे हैं ना, हम तो नाम दे रहे हैं, इसका नाम तो आप कुछ भी दे सकते हो। तो इनिशियल स्टेज पे जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो हमारा रेंडर बोर्ड मेथड भी कॉल हो जाएगा। तो हम जो भी लॉजिक रेंडर बोर्ड के अंदर लिखेंगे, राइट, वो लॉजिक जो है अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो, जो हमने 2 डायमेंशनल एरे बनाया हुआ है, राइट, तो इसके एलिमेंट्स को हमें क्या करना है, रेंडर बोर्ड में मैं करता हूं यहाँ पे एक मेथड और बनाता हूं, दिस डॉट अपडेट, एक सेकेंड, अपडेट बोर्ड, मतलब बोर्ड को अपडेट करना है। और उसके बाद बोर्ड अपडेट करने के बाद हमें क्या करना है, बोर्ड अपडेट करने के बाद हमें क्या करना है, चलो देखो, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज करना नहीं चाहता हूँ आप लोगों को, है ना, जो स्टैंडर्ड वे में मैं चलता हूँ। अब मैं अगर यहाँ पे रेंडर बोर्ड के अंदर अपना लॉजिक लिख दूं, राइट, सपोज करो कि मैं यहाँ पे फॉर लूप लगाता हूँ, थोड़ा सा आप धैर्य रखिएगा, मैं इसको समझाऊंगा। फॉर लूप लगाया, लेट आई इक्वल्स टू 0, आई शुड बी लेस देन 3 एंड आई प्लस प्लस। ठीक, अब आप बताओ कि ये फॉर लूप कितनी बार चलेगा, 0, 1 एंड 2, 3 टाइम चलेगा। करेक्ट। जी। तो ये जो है हमारा, जो हमारा 2 डायमेंशनल एरे है, इसका ये 0, 1 और 2 चलेगा। मतलब जो रो है, जो ये फॉर लूप है, ये रो को डिफाइन कर रहा है, 0, 1, 2। उसके बाद अगर मैं इस फॉर लूप के अंदर एक फॉर लूप और लगा दूं, अगर मैं इस फॉर लूप के अंदर एक फॉर लूप और लगा दूं और इसको कर दूं लेट j इक्वल्स टू 0, j शुड बी लेस देन 3। यहाँ पे मैंने गलत किया है, यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन लिखा हुआ है, राइट, जबकि ये लेस देन 3 होना चाहिए। ग्रेटर देन तो होगा नहीं। और
यहाँ पे जे प्लस प्लस। अब आप समझो मैंने यहाँ पे ये क्या किया। अब आप देखो कि जब आई एक बार चलेगा तो जे हमारा 3 बार चलेगा। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिए आप। जब आई की वैल्यू 0 होगी, राइट, आई 0 हुआ, तो यहाँ पे चेक किया कंडीशन, आई इज लेस देन 3। क्या आई 3 से छोटा है? हाँ छोटा है। तो ये इसके अंदर आ जाएगा और फॉर लूप, इस वाले फॉर लूप को एग्जीक्यूट करेगा और देखेगा कि जे इज टू 0। पहले तो ये इनिशियलाइज करेगा, जे को 0 करेगा, फिर चेक करेगा कि जे लेस देन 3, हाँ लेस देन 3, इसके अंदर आ जाएगा। इसके अंदर जो लॉजिक लिखा रहेगा उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद जाएगा जे प्लस प्लस, राइट। अभी आप माइंड में रखो कि आई जो है वो अभी 0 है, आई अभी एक ही बार एग्जीक्यूट हुआ है, जे प्लस प्लस हो गया, जे कितना हो गया? 1 हो गया। जे ने चेक किया कि भाई 1 जो है वो 3 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो ये फिर से आएगा, इसके अंदर जो लॉजिक होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। कहने का मतलब जब आई 0 है तो जे 0 होगा, जे 1 होगा और जे 2 है। ये चीज समझ रहे हो आप जो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ? अब आप देखो कि जब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, अब जे की वैल्यू यहाँ पे 3 हो गई, राइट, जे की वैल्यू 3 हो गई, तो 3 3 से छोटा है? नहीं, छोटा नहीं है, उसके बराबर है। तो ये क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा और फिर से आई वाले पे आ जाएगा। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी +1 से। तो 0 से +1 होगी तो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो 1 को ये चेक करेगा क्या 1 जो है वो 3 से छोटा है? हाँ छोटा है। अब फिर से ये इसके अंदर आएगा और जे की वैल्यू को 0 करेगा और फिर से वही कंडीशन चेक करेगा। तो दूसरी रो है, इसके लिए जे की वैल्यू 0 1 और 2 आएगी। फिर जब 2 तक जाएगा तो उसके बाद फिर से ये ऊपर वाले लूप में जाएगा, फॉर लूप में। यहाँ पे देखेगा क्या करेगा, आई की वैल्यू को एक और बढ़ा देगा। तो आई की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। 2 हो गई तो फिर से ये यहाँ पे आएगा, जे की वैल्यू को 0 करेगा और यहाँ पे आप देखोगे फिर से ये 0 1 और 2। समझ रहे हो आप बात को? अगर हम बारी बारी से आई एंड जे करते जाएं तो हम 2 डायमेंशनल एरे के इंडेक्सिंग को फाइंड आउट कर लेंगे। बात समझ रहे हो आप? विनोद कुमार, जी। इस लाइन में कोई कंफ्यूजन है? समझ में आया? करेक्ट। जी। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि अगर मुझे बोर्ड स्टेट का 0 0 पोजीशन का एलिमेंट चाहिए, तो यहां पे मैं क्या करूंगा? देखो ऐसे मैं लिखूंगा दिस डॉट बोर्ड स्टेट, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा? 0, और फिर से यहाँ पे क्या कर दूंगा? 0 कर दूंगा, राइट। तो इस तरह से हमें मैनुअल नहीं करना है, हमें क्या करना है? आई रो लेना है, रो 0 और उसके बाद J 0। मतलब अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आई के, जैसे पहली बार ये चलेगा तो आई 0 होगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और जे जब पहली बार चलेगा तो जे की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो दिस डॉट बोर्ड स्टेट 0 0, मतलब इसकी पहली वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से अब जे बढ़ेगा, आई तो 0 ही रहेगा, 0 1 हो जाएगा, तो 0 1 ये वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर 0 2 होगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, राइट। उसके बाद सेकेंड रो में मतलब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 0 जे 0 होगा। आई 1 है, जे भी 1 है, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आप देखोगे तो इस 2 डायमेंशनल के सारी रो और सारे कॉलम्स को हमने कवर कर लिया 2 फॉर लूप लगा के। समझ रहे हो आप? अब हमें क्या करना है कि जो ये स्टेट है, जो ये बोर्ड का स्टेट है, जो हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे है, इसके डेटा को हमें कहाँ पे ले जाना है? यूआई पे ले जाना है। सपोज करो मैं यहाँ पे
एक्स लिख देता हूँ, राइट। यहाँ पे मैं एक्स लिख देता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे जाता हूँ, राइट। इस वाले एक्स को, सारे एक्स को मैं हटा देता हूँ, ऐसे सारा ब्लैंक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ब्लैंक कर देता हूँ इसको, राइट। मैंने यहाँ पे कर दिया ब्लैंक, इसको मैंने किया सेव। अब मैं स्क्रिप्ट को ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐड करने के लिए क्या होता है, SRC, राइट, SRC, SRC, और इसका नाम जो है क्या है, tic-tac-toe.js, ये हमने ले लिया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। आप देखो कि अभी मैं अगर ब्राउजर पे चलूँ तो ये पूरा का पूरा ब्लैंक हो जाएगा, जो हमारा एक्स और वो लिखा हुआ है, आप देखो पूरा का पूरा ब्लैंक हो गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मैंने यहाँ पे एक्स लिखा है वो हमारा एक्स वाली पोजीशन पे आ जाए, जिस पोजीशन पे एक्स है। एक्स किस पोजीशन पे है, अगर अभी के हिसाब से देखा जाए तो ये 2, 1 के पोजीशन पे है। मतलब इस वाले फिगर में, इस वाले टिक टैक टू के यहाँ पे, इस वाले प्लेस पे ये एक्स हमें रेंडर कराना है, हमें दिखाना है, राइट। तो कैसे दिखाएंगे, एक तो सिंपल सी बात है कि हम ऐसे कर दें, राइट। आप देखो यहाँ पे मैं लिख दूं कि डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, राइट। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इसमें मैं उस एलिमेंट की आईडी पास कर दूं, राइट। बट आप देखो कि यहाँ पे HTML में हमने ऐसी कोई बात नहीं की है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने क्लास लिखा हुआ है, आईडी हमने लिखा नहीं है। तो चलिए हम इसको आईडी दे देते हैं। आईडी, सपोज करो इसको मैं 1 दे देता हूँ, और इसको आईडी में दे देता हूँ 2। तो ये क्लास के और साथ साथ आईडी भी दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप दे सकते हैं। इसको मैं दे देता हूँ 3, और इसको मैं आईडी दे देता हूँ, ठीक है। इसको मैं आईडी दे देता हूँ 4। आप आईडी और क्लास दोनों साथ साथ दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको आईडी दे देता हूँ 5, और इसको मैं आईडी दे देता हूँ 6, और उसके बाद इसको मैं आईडी 7, एंड देन इसको मैं आईडी, कहाँ गया भाई, एक सेकंड, इसको मैंने आईडी दे दिया 8, और ये हो जाएगा आईडी हमारा 9। मतलब हमारे पास 9 सेल हैं, तो हमने 9 आईडीज यहाँ पे बना दिया, राइट। अब आप देखो कि जो हमने एक्स को अपडेट किया, एक्स को लिखा हुआ है यहाँ पे, जो हमारा जावा स्क्रिप्ट का कोड है, जो हमने एक्स को लिखा हुआ है, आपको क्या लग रहा है कौन सी आईडी पे हमने लिखा हुआ है? हमने आईडी 8 पे लिखा हुआ है, राइट। अगर ऐसे विजुअल में देखा जाए तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, आईडी को लेता हूँ 8 को, और यहाँ पे मैं आईडी 8 कर देता हूँ। आईडी को किया 8 किया, 8, और यहाँ पे किया डॉट इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट में क्या डालना है हमें, दिस डॉट, दिस डॉट बोर्ड स्टेट। बोर्ड स्टेट का कौन सी वैल्यू को डालना है हमें, 2 और 1, यही तो है वैल्यू उसकी। अभी मैं इसको हार्ड कोड कर रहा हूँ, राइट, आपको बताने के लिए, आपको सिखाने के लिए। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा हमको। देखो यहाँ पे एक मैं वैर कीवर्ड ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको करंट गेम कर देता हूँ, करंट गेम। और इसमें मैं अभी कुछ भी नहीं असाइन करता हूँ, मैं सीधे नल कर देता हूँ इसके अंदर, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, नल कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन, और उसका नाम रखता हूँ इनिशिएट, इनिशिएट गेम, राइट। जब इनिशिएट गेम करेंगे, अब इस इनिशिएट गेम के अंदर इस टिक टैक टू एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, मतलब एक कॉपी बना लेंगे। जब हम कॉपी बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर चल जाएगा। अब देखो
हम इस करंट गेम वाले वेरिएबल में इसकी कॉपी को रख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे न्यू टिक टैक टू, और इसमें लगा देंगे ये। अब आप देखो ये क्या करेगा, ये वाली लाइन क्या करेगा कि करंट गेम में इस टिक टैक टू क्लास की एक कॉपी रख देगा, और उस कॉपी में ये सारी चीजें होंगी जो हमने क्लास में लिखा है। ये जो हमने लिखा है ये हमने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, जब हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो कंस्ट्रक्टर इस चीज को एग्जीक्यूट करेगा जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है, राइट। तो रेंडर बोर्ड को कॉल करेगा, तो रेंडर बोर्ड में आएगा तो यहाँ पे दिखेगा भाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी है, और इसके बोर्ड को इसने अपडेट करना है। तो यहाँ वाली वैल्यू जो यहाँ पे एक्स है वो अब यूजर को दिखेगी। आप देखो इस वाले फंक्शन को हमें कॉल कराना है, इस वाले फंक्शन को मैं यहाँ पे डायरेक्टली कॉल करा देता हूँ, कंट्रोल सी, और इसको मैंने यहाँ पे आउटसाइड में डायरेक्टली कॉल करा देता हूँ, कोई झंझट नहीं। ठीक है, अब मैंने सेव किया। अब आप देखो कि जो अभी का स्टेज है इसका, आप देख रहे हो यहाँ पे ब्लैंक है सारी चीजें, लेकिन मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, राइट। आप देखोगे यहाँ पे ये चीज, एक सेकेंड, ओके, जेएस रन भी हो रहा है या नहीं हो रहा है ये देखना पड़ेगा। स्क्रिप्ट src टिक टैक टू डॉट जेएस, करेक्ट। उसके बाद ये हमारा फंक्शन है इनिशिएट गेम, इनिशिएट गेम को हमने यहाँ पे किया कॉल, और इनिशिएट गेम जब कॉल होगा तो ये न्यू टिक टैक टू बनाएगा, और जब न्यू टिक टैक टूल बनाएगा तो ये चीजें एग्जीक्यूट होंगी, दिस डॉट बोर्ड एंड दिस डॉट रेंडर बोर्ड, रेंडर बोर्ड के अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी। कोई चीज का हमने मिस्टेक नहीं किया है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एक सेकंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि कंसोल करा देता हूँ, राइट। तब हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा जो कोड है ये एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं, राइट। एग्जीक्यूटेड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, और सिंपल सा मैं इसको सेव करता हूँ। जब भी ये लोड होगा इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करता हूँ और कंसोल में जाता हूँ। ये क्या है, कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ नल सेटिंग इनर टेक्स्ट एट न्यू टिक टैक टू लाइन नंबर 9। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी 8 डॉट इनर टेक्स्ट, कहाँ पे कह रहा है भाई। लाइन नंबर पर तो रेंडर बोर्ड है। हाँ वही मैं देख रहा हूँ कि ये क्या दिक्कत दे रहा है। टिक इनिशिएट गेम टिक टैक टू, टिक टैक टू डॉट रेंडर बोर्ड हमने सही लिखा हुआ है, दिस डॉट रेंडर बोर्ड ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिस डॉट रेंडर, ओके, रेंडर बोर्ड हमने क्लास के अंदर ही बनाया है, करेक्ट है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सेकेंड लेस देन, ठीक है। दिस डॉट बोर्ड स्टेट, ये 2, 1 लेना चाहिए इसको। दिस डॉट बोर्ड स्टेट इनर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, अच्छा ये कई बार चल रहा है, करेक्ट। इसको ठीक है, चलना चाहिए, कई बार चले या एक बार चले क्या फर्क पड़ता है। अब इसको 9 बार चलाओ लेकिन हर बार तो वही होना चाहिए, दिस डॉट बोर्ड स्टेट 2, 1। अभी ये क्या दे रहा है इसमें, ओके, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और फिर से
टाइप एरर कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी ऑफ नल सेटिंग इनर टेक्स्ट। मतलब ये कह रहा है कि इसको जो आईडी है वो 8 वाली आईडी इसको मिल नहीं रही है, और मैंने 8 वाली आईडी दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट ऑटो की आईडी तो है भाई इसकी। ओके, इसका कुछ तो लोचा है, राइट। जो चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, चीजें मैंने सही लिखी हुई हैं, फिर ये क्यों, क्या हो रहा है यहाँ पे। एक सेकंड, मैंने क्या किया है यहाँ पे, मैं नल को हटाता हूँ। मैं नल को हटाता हूँ और मैं देखता हूँ कि अभी अगर इसकी वजह से है तो। नहीं, उसकी वजह से तो नहीं है। एक्चुअली ये इनिशिएट गेम नहीं हो रहा है, राइट। इनिशिएट गेम होगा, अच्छा इनिशिएट गेम हो रहा है, करेक्ट। यहाँ पे एग्जीक्यूटेड आ रहा है, एग्जीक्यूटेड आ रहा है, उसके बाद ये यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे आने के बाद रेंडर बोर्ड कर रहा है, रेंडर बोर्ड करते टाइम ये यहाँ पे, एक सेकेंड मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट, इसको मैं हटा देता हूँ। हटा क्या देता हूँ, इसको मैं कमेंट करता हूँ यहाँ पे। और कमेंट करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग। अब देखो ये ऐसे ही कोड को डिबग किया जाता है, राइट। एग्जीक्यूटेड दिस लाइन, तो आपको पता चलेगा कि आपका कोड कहाँ तक एग्जीक्यूट हुआ है। अब देखो एग्जीक्यूटेड दिस लाइन जो है, ये आपका वहां पे 9 टाइम आना चाहिए, 9 बार आना चाहिए, राइट। क्योंकि ये 3 बार ये चलेगा और 3 बार ये चलेगा, 3 तिरका 9 बार ये लाइन लिख के आनी चाहिए वहां पे, अगर कोड हमारा सही चल रहा है। मैं चलता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, आप देखो ये 9 टाइम एग्जीक्यूट होके आया, हाँ राइट। जी। ये कह रहा है कि इसको जो है आईडी 8 जो है वो नहीं मिल रही है। तो मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी किया था, आईडी 8 जो है ये उसको वहां पे मिल नहीं रही है, इसलिए वो इनर टेक्स्ट को जो है वो अपडेट नहीं कर पा रहा है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी ही हम हमेशा करते हुए आए हैं, राइट। क्या क्लास ज्यादा लंबी हो रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ अभी, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि ये डॉक्यूमेंट एक बार क्लास डॉट देके के, देखो आईडी की जगह। अगर मैं यहाँ पे क्लास दे दूंगा, राइट, एक सेकंड मैं इसको ट्राई करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट्स बाई क्लास करता हूँ, राइट, अगर मैं यहाँ पे क्लास करता हूँ और यहाँ पे क्लास हमने क्या दिया हुआ है इसका, ग्रिड एकदम। आइटम, राइट। यही तो है, ग्रिड ग्रिड आइटम है, राइट, ग्रिड आइटम। और ये एरे रिटर्न करेगा, तो एरे में हम यहाँ पे 7 लिख देंगे तो वो 8 वाले एलिमेंट को रेफर करेगा, राइट। 7 किया, ग्रिड 8 वाले आइटम की एलिमेंट। स्पेलिंग आई आगे। अच्छा, आई मिस हो गया है, तो मैं यहाँ पे आई कर देता हूँ। ग्रिड आइटम, राइट, यही है। एक बार देख लेता हूँ मैं। हाँ, ग्रिड आइटम। अभी मैं इसको चलाता हूँ और देखिए क्या आता है इसका आंसर। यहाँ पे मैं रिफ्रेश किया, ये फिर से वही एरर दे रहा है कुछ। कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड सेटिंग इनर टेक्स्ट एट टिक टैक टू डॉट रेंडर बोर्ड। मतलब जो हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, राइट, ये कह रहा है कि यहाँ पे इसको फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है, डॉक्यूमेंट को फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है। तो डॉक्यूमेंट को फाइंड आउट क्यों नहीं कर पा रहा है, अगर मैं इसी चीज को कॉपी करके, इसी चीज को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्स कट कर लेता हूँ और कट करके यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर जाके पेस्ट कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर सारी चीजें वैसे की वैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने सेव किया और इसको भी मैंने सेव किया, इसमें कोई फाइल नहीं है।
एक सेकेंड, इसको एसआरसी को हटाएं या ना हटाएं उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं हटा देता हूँ। अभी देखो जो ये नहीं फाइंड आउट कर पा रहा है राइट क्लास को, मे भी हो सकता है यहाँ पे फाइंड आउट कर ले। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और देखिए आप, इसने फाइंड आउट कर लिया क्लास को। फाइंड आउट किया तो वैल्यू क्यों नहीं अपडेट किया? ओके, करंट गेम, इनिशिएट गेम चलेगा कब? जब इसको हम रिफ्रेश करेंगे तब। कुछ आ क्यों नहीं रहा राइट कंसोल पे? ना तो एग्जीक्यूटेड आ रहा है और ना ही हमारा हम्म, ठीक है, इसमें मुझे लग रहा है कि कुछ तो इशू हो रहा है। तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में देखता हूँ राइट, उसके बाद मैं लॉजिक को कंटिन्यू करूंगा। तो ये एरे जी वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? जी। हाँ ठीक है, इसी से हमारा जो पूरा का पूरा लॉजिक है वो इसी पे डिपेंड करता है और इसी को हम करेंगे। तो हम कल देखेंगे इसको, और इसमें हम देखेंगे कि मैं अपने अलग से देख लूंगा कि ये क्यों नहीं काम कर रहा है। बेसिकली इसको काम करना चाहिए राइट। तो मैं देख लूंगा, उसके बाद फिर कल की क्लास में देखते हैं कि आगे कैसे करना है। ओके। ओके, सो आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, बाय बाय।